ये कहानी एक लड़के मॉर्गन की है। वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था और जब से वो इस घर में आया था तब से वो बहुत परेशान था। हर रात उसे एक सपना आता था कि वो पानी में डूब रहा है और इस सपने से बार बार वो डर के उठता था। वहाँ के बच्चे भी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। मॉर्गन बहुत ही परेशान और उदास रहता था, लेकिन उसके माँ बाप इन सारे बातों से अनजान थे। वो मॉर्गन को एक समर कैंप के लिए भेज रहे थे। मॉर्गन को वहाँ नहीं जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस पूरी फैमिली में सिर्फ उसके दादाजी रॉय एक ऐसे इंसान थे जो कि मॉर्गन से काफी प्यार करते थे। वो मॉर्गन को समझाते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम समर कैंप जाओगे, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा, वहाँ तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे और तुम अपने इस समर कैंप को हमेशा याद करके हंसोगे। मॉर्गन भी अपने दादा से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए वो रॉय की बात मान जाता है। लेकिन बेचारे मॉर्गन को पता नहीं था कि परेशानी तो अब शुरू होगी। रॉय खाना खा के उठता है और तभी रॉय को हार्ट अटैक होता है और रॉय इस दुनिया को और मॉर्गन को छोड़ के चला जाता है। पूरी फैमिली बहुत उदास है और खास करके मॉर्गन कि उसके दादाजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उसे अपनी दादाजी की आखिरी बात माननी थी। वो समर कैंप जाने के लिए मान जाता है और अब वो वक्त आ चुका है जब मॉर्गन समर कैंप के लिए जा रहा है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें वहाँ पर मेरे दोस्त का बेटा भी मिलेगा, उसका नाम है सीजे। सीजे का नाम सुनते के साथ मॉर्गन को खुशी नहीं हो रही है। वो अपने पापा को बताता है कि सीजे काफी बदमाश लड़का है, वो उसे हमेशा तंग करता है। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम सीजे से दोस्ती करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को पता नहीं था कि आने वाला वक्त कितना खौफनाक और खूंखार बन सकता है। मॉर्गन तो अपने घर से निकल जाता है, लेकिन कहानी हमें उस समर कैंप की तरफ लेके जाती है जिस समर कैंप में मॉर्गन और कई सारे लोग जा रहे हैं। उस समर कैंप का नाम है अल्मेर समर कैंप। इस समर कैंप का मालिक है कॉलिन और उसके स्टाफ मेंबर का नाम है रेचल, कैस, फ्रैंकलिन, एवरी और लॉरी। रेचल अपने काम को हमेशा बहुत सीरियस लेती थी। वो यहाँ की सबसे अच्छी स्टाफ थी। फ्रैंकलिन दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं पर कैस बहुत ही घमंडी और बदतमीज था। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड थी लॉरी और उसका बेस्ट फ्रेंड था एवरी। रेचल हमेशा इन तीनों को समझाती रहती थी कि हमें अपना काम अच्छी तरीके से करना है, लेकिन कैस इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता। फाइनली कुछ देर के बाद मॉर्गन और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मॉर्गन की माँ उसे वहाँ से छोड़ के चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है। मॉर्गन की माँ उसे समर कैंप में भेजने से पहले बहुत ही नर्वस है और बहुत ही डरी हुई है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका बेटा पहली बार किसी समर कैंप में जा रहा है, या फिर और कोई बात है। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इस कहानी में एक नहीं बल्कि कई सारे ट्विस्ट है जो कि आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। इस कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा है जो कि आज तक आपने कभी गेस किया ही नहीं होगा। अगर आप गेस कर सकते हैं तो अभी कमेंट में बता दीजिए। मॉर्गन उस समर कैंप में पहुंच चुका था। कई लोग वहां पर आए थे, सब कोई खुश थे, लेकिन मॉर्गन काफी नर्वस क्योंकि उसका रूम पार्टनर सीजे था। और जैसा कि मॉर्गन ने अपने पापा को बताया था कि सीजे काफी बदमाश और बुली टाइप का लड़का है और सीजे वैसा ही है। मॉर्गन को समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्या करे। सारे के सारे कैंपर को ग्राउंड में बुलाया जाता है और ग्राउंड में उनसे मिलने के लिए आता है कैस। कैस की नजर एक बच्चे पे पड़ती है और वो बच्चा गाना सुन रहा है, लेकिन कैस काफी बदतमीजी से उससे उसका हेडफोन छीन लेता है। उस बच्चे का नाम है डक और कैस उसकी काफी बेइज्जती भी करता है। डक को अच्छा नहीं लग रहा है और मॉर्गन को भी नहीं। मॉर्गन डक से मिलता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर कॉलिन और बाकी सारे स्टाफ भी आते हैं। कॉलिन सबको समझाता है कि आप सबको यहाँ पर हमारे हिसाब से रहना है, हमारे रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन अगर आपने हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसके बाद आप लोगों को सजा मिलेगी और ये भी हो सकता है कि शायद आपको कैंप से बाहर निकाल दिया जाए। सब कोई मान जाते हैं, लेकिन सीजे को देख के ऐसा लग रहा था कि सीजे अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब इन सब का स्विमिंग टेस्ट होने वाला है। रेचल सबको स्विमिंग टेस्ट के लिए ले जा रही है, लेकिन मॉर्गन को काफी डर लगता है। याद है ना मॉर्गन का बुरा सपना जिसमें मॉर्गन हमेशा पानी में डूब रहा है। मॉर्गन रेचल को कहता है कि मैं स्विमिंग टेस्ट नहीं दे सकता। फ्रैंकलिन उसे समझाता है, लेकिन मॉर्गन उसे बताता है कि उसे पानी से डर लगता है। तो फ्रैंकलिन और रेचल दोनों मान जाते हैं, लेकिन सीजे मॉर्गन का मजाक उड़ा रहा है। वो उसे धक्का भी दे देता है और सबको ये देख लेते हैं। कॉलिन सीजे को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सीजे उससे भी काफी बदतमीजी से बात कर रहा है और उसके बाद सीजे वहाँ से चला जाता है। कॉलिन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने पेपर में लिख रहा है कि सीजे अब भी बहुत बदतमीज है। अब भी? इसका क्या मतलब? क्या कॉलिन सीजे को पहले से जानता है? मैंने कहा था ना इस कहानी में बहुत ट्विस्ट है। दिल थाम के बैठे रहिएगा क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। इस समर कैंप में मॉर्गन को एक और दोस्त मिली थी जिसका नाम था पिलर और मॉर्गन उसे पसंद करने लगा था।
और शायद पिलर भी मॉर्गन को। और वहाँ पर मॉर्गन को और दो दोस्त मिले, सैम और राज। अब ये चारों मिलके समर कैंप में अपना टाइम बिता रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाला वक्त उन्हें कैसे कैसे रूप दिखाएगा। रात होती है, सारे कैंपर बोनफायर के सामने बैठे हुए हैं और सब कोई जिद करते हैं कि हमें कोई हॉरर और स्केरी कहानी सुननी है। सब कोई रेचल को कहते हैं हमें कहानी सुनाओ, और तब रेचल उन्हें एक कहानी सुनाती है। वो कहती है तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर ये कैंप नहीं बना था तो यहाँ पर किसी एक इंसान का घर था जिसका नाम था डॉक्टर। उसकी एक बीवी थी और 2 बच्चे। सब कोई उसे बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन उसकी असलियत तो कुछ और ही थी। दिन में तो वो अपना काम करता था, अपनी फैमिली को टाइम देता था, लेकिन जब रात होती थी और उसकी बीवी और बच्चे सो जाते थे तो वो अपने घर के नीचे बेसमेंट में जाता था और सुबह तक वहीं रहता था। उसकी बीवी को शक होने लगा कि डॉक्टर ऐसा क्यों करता है। एक रात जब डॉक्टर को ऐसा लगा कि उसकी बीवी सो गई तो वो बेसमेंट में चला गया और उसकी बीवी ने उसका पीछा किया। और जब वो बेसमेंट में गई तो उसने ये देखा कि डॉक्टर वहाँ पर कई सारे इंसानों को मार के उन्हें एक मॉन्स्टर बना रहा है। उसकी बीवी को डॉक्टर का राज पता चल गया था और उसके बाद से अब तक उसकी बीवी का कहीं नहीं पता। डॉक्टर भी अपनी फैमिली के साथ गायब हो गया। डॉक्टर को यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन कई साल के बाद डॉक्टर यहाँ पर वापस आया अपनी बेसमेंट की तलाश में कि उसका बेसमेंट कहाँ है। और कहा तो ये भी जाता है कि आज भी डॉक्टर इन जंगलों में घूमता है अपनी बेसमेंट की तलाश के लिए, और एक बार अगर कोई उसके सामने आ जाता है तो उसका भी वही अंजाम होता है जो कि बाकी सबका हुआ, यानी कि एक और दर्दनाक मौत। रेचल की ये कहानी सुन के मॉर्गन काफी डर रहा है, लेकिन बाकी सबको हंसी आ रही है। कहानी खत्म होती है और रेचल सबको सोने के लिए बोलती है। पिलर जानती थी कि मॉर्गन डर रहा है। वो मॉर्गन को लेके उसके कैंप तक जाती है। मॉर्गन भी पिलर के साथ बहुत खुश है, लेकिन बेचारे को पता नहीं है कि आज रात क्या होने वाला है। याद है ना, मॉर्गन को हर रात एक सपना आता था, तो आज भी मॉर्गन को एक सपना आता है। लेकिन इस सपने की एक खासियत है कि सपने में उसे अपने मरे हुए दादाजी भी दिखते हैं, यानी कि रॉय। लेकिन रॉय उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है, उसे देख के हंस रहा है। और तभी उसे एक आवाज आती है, उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर की तरफ जाता है, उसे बाहर की तरफ एक आवाज आ रही है। वो बाहर की तरफ बढ़ता है और तब उसका सामना उस डॉक्टर से होता है। मॉर्गन उस डॉक्टर को देख लेता है। कैंप में घुसते हुए वो डर जाता है, वो डर के मारे भागता है। वो रेचल और फ्रैंकलिन के पास जाता है, उन्हें बताता है कि बाहर डॉक्टर है, वो कैंप में आ चुका है, वो हमें मार देगा। लेकिन फ्रैंकलिन और रेचल को ये लगता है कि मॉर्गन ने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। वो दोनों उसे समझाते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम सेफ हो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मॉर्गन को भी अब ऐसा ही लगता है कि शायद ये उसका सपना था, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये मॉर्गन का सपना नहीं बल्कि असलियत है, जो कि बहुत जल्दी सबके सामने आएगी। अगली सुबह मॉर्गन और पिलर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों बहुत खुश है। तभी वहाँ पर सीजे आता है और सीजे मॉर्गन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। सीजे मॉर्गन को अलग से लेके जाता है और वो उससे बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत था, क्या हम दोनों अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। मॉर्गन बहुत खुश है कि शायद सीजे उसे पसंद करता है, लेकिन सीजे का प्लान तो कुछ और ही था। वो मॉर्गन को पानी में धक्का दे देता है। जब राज मॉर्गन को बचाने के लिए आता है तो सीजे राज को भी मारने लगता है। उन दोनों की आवाज सुन के बाकी के स्टाफ वहाँ पर आ जाते हैं। वो मॉर्गन को बचाते हैं और अब सीजे को कमरे में बंद कर देते हैं। मॉर्गन बहुत डरा हुआ है, उसे यहाँ से बाहर भी नहीं निकलना। वो अपने कैंप पे अंदर है, लेकिन उससे मिलने के लिए कॉलिन आता है। वो उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। वो उसके लिए कॉफी भी लाया है और कहता है पी लो इसे, और ये मेरा ऑर्डर है, इसे छोड़ना मत। आखिरकार कॉलिन मॉर्गन को वो कॉफी पीने के लिए क्यों कह रहा है, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब इस कहानी का पहला ट्विस्ट आने वाला है। रात को सब कुछ सो जाते हैं। मॉर्गन भी सोने की कोशिश कर रहा है और उसने वो कॉफी भी नहीं पी है। तभी उसे फिर से कोई आवाज आती है। वो बाहर की तरफ जाता है और फाइनली वो डॉक्टर को देख लेता है। वो डॉक्टर का पीछा करते हुए एक केबिन के अंदर जाता है और फाइनली उसे डॉक्टर की लैब भी मिल जाती है और अब डॉक्टर उसके सामने आ चुका है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर उसे कुछ कर पाता, वो डॉक्टर को धक्का देके वहां से भागता है अपने दोस्तों के कमरे में। अपने दोस्तों को कहता है डॉक्टर आ गया है, डॉक्टर आ गया है, उठो तुम लोग, क्या कर रहे हो। मॉर्गन के दोस्त उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहे। वो उसे समझाते हैं बुरा सपना दिखना बंद करो, कोई डॉक्टर ऐसी चीज नहीं है। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि अब डॉक्टर आ चुका है और अब कोई खेल छुपा छुपाई करके नहीं होगा बल्कि खुले आम होगा। डॉक्टर उनके कमरे में आ जाता है और उसका पहला शिकार बनता है राज। वो राज को बेहोश कर देता है। डॉक्टर को देख के सब कोई वहां से भागते हैं।
और अब डॉक्टर पूरे कैंप में घूम रहा है और सबको बेहोश कर रहा है। सबके सब चिल्लाने लगते हैं, सारे स्टाफ मेंबर भी जाग जाते हैं। रेचल सबसे कह रही है कि सब कोई हॉल में चलो, हम लोग तुम्हें बचाएंगे, और सबके सब हॉल में जा रहे हैं और डॉक्टर सबको बेहोश करते हुए घूम रहा है। मॉर्गन और उसके दोस्त सबसे बचते हुए पिलर के पास जाते हैं, उसे भी सब कुछ बताते हैं। और स्टार्टिंग में पिलर भी मॉर्गन की बातों का यकीन नहीं करती, लेकिन अब उसका सामना भी डॉक्टर से हो जाता है। वो लोग वहाँ से भाग के छुपने की कोशिश करते हैं और वहाँ दूसरी तरफ कैस को गुस्सा आ रहा है। वो रेचल से कहता है कि तुम इन्हें संभालो, मैं बाहर जाके मुसीबत को संभालता हूँ। कैस बाहर की तरफ निकलता है और फाइनली कैस और उस डॉक्टर का सामना हो जाता है। और अब आएगा इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट। कैस के साथ सैम भी है और कैस सैम को उस डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर भी सैम को बेहोश कर देता है। तो क्या कैस भी डॉक्टर के साथ मिला हुआ था? लेकिन क्यों? इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। अभी तो ट्विस्ट शुरू हुआ है। सब के सब बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ मॉर्गन और उसके 3 दोस्त बाकी हैं। हाँ, पिलर की एक दोस्त कैरोलिन भाग के कैंप से बाहर निकल जाती है और उसे एक पुलिस वाली भी मिलती है और पुलिस के साथ वो कैंप जा रही है। और वहाँ दूसरी तरफ कैंप में मॉर्गन और उसके दोस्त फ्रैंकलिन के पास चले जाते हैं। फ्रैंकलिन को बताते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आ चुका है, डॉक्टर हमें बेहोश करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग क्या करें? फ्रैंकलिन उसे समझाता है कि तुम लोग जाओ, कॉलिन के ऑफिस में छुप जाओ, मैं देख लूंगा। मॉर्गन, पिलर और डग, अब ये सिर्फ 3 बचे थे और तीनों के तीनों कॉलिन के ऑफिस में जाके छुप जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ स्टाफ रूम में आएगा इस कहानी का तीसरा ट्विस्ट, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि कैस और डॉक्टर दोनों के दोनों स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं। स्टाफ रूम में रेचल, लॉरी, फ्रैंकलिन, कॉलिन सब कोई है और डॉक्टर अपने मास्क को उतारता है और वो और कोई नहीं बल्कि एवरी है। और सारे के सारे स्टाफ डॉक्टर से मिले हुए हैं। वो लोग कहते हैं सारे बच्चे बेहोश हो गए ना? कैस सबको बताता है कि 3 बाकी है, 3 नहीं 4। कैरोलिन भी तो यहाँ से भाग गई है। रेचल को अब गुस्सा आ रहा है। रेचल कहती है तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, सब कोई बेहोश क्यों नहीं हुए? अब हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है वो लोग? सबको पता था कि फ्रैंकलिन ने उसे छुपाया है। रेचल जो कि स्टार्टिंग से काफी शरीफ लग रही थी, वो शरीफ थी नहीं, उसका असली रूप अब सामने आ रहा था। वो फ्रैंकलिन के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है बताओ कहाँ है मॉर्गन और उसके दोस्त? फ्रैंकलिन बता देता है कि वो लोग कॉलिन के ऑफिस में। तभी उन लोगों को बाहर से पुलिस की आवाज आती है। रेचल कैस से कहती है जाओ तुम मॉर्गन के पास जाओ और मैं पुलिस के पास जाती हूँ। दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं और कैरोलिन पुलिस को लेके आई है। पुलिस को सारी बातें बता रही है कि देखिए यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर वो हुआ है, सब कोई हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कैरोलिन और कुछ बता पाती, रेचल वहां पर आके पुलिस के सामने उसे बेहोश कर देती है। पुलिस के सामने? और पुलिस कुछ नहीं करती। वो लेडी ऑफिसर ये कहती है कि संभालो इसे, ये भाग के यहाँ से बाहर निकल गई थी। तो क्या पुलिस भी इनके साथ है? क्या हो रहा है ये? दिल थाम के बैठिएगा, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। और वहाँ दूसरी तरफ कैस मॉर्गन और उसके दोस्त के पास पहुंच जाता है। डग मॉर्गन और पिलर को समझाता है कि तुम दोनों छुप जाओ, वहाँ देखो एक कैबिन है, वहाँ तुम दोनों छुप जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। मॉर्गन और पिलर उस कैबिन में छुप जाते हैं और डग कैस को चकमा देके उसे बेहोश करने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो भी जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाता, रेचल वहाँ आके उसे बेहोश कर देती है। उसे वहाँ पर मॉर्गन और पिलर मिलते नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों यहाँ से भाग गए। सब के सब बाहर जाके उन्हें ढूंढ रहे हैं और वहाँ अंदर कैबिन में मॉर्गन और पिलर अकेले हैं। और यहाँ पर आएगा इस कहानी का चौथा ट्विस्ट। पिलर ये देखती है कि वहाँ पर कई सारी फाइल है और ये फाइल और किसी की नहीं बल्कि उन सब की है। और वहाँ पर 2 डेट लिखी हुई है, DOB और DOD। DOB तो डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन DOD क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। DOD होता है डेट ऑफ डेथ, यानी कि मरने का दिन। वो लोग ये देखते हैं कि सीजे के मरने का दिन लिखा हुआ है, लेकिन वो आज का नहीं है, वो तो 2 साल पहले का है। 2 साल पहले सीजे मर गया था, तो यहाँ पर कौन था? और अब यहाँ पर आएगा कहानी का 5वां ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पर मॉर्गन और पिलर की भी फाइल है और मॉर्गन की फाइल में उसका DOD लिखा हुआ है 2 साल पहले, और उसमें ये लिखा हुआ है कि मॉर्गन पानी में डूब के मर चुका था। अगर मॉर्गन मर चुका था तो ये दोनों कौन है? अब मॉर्गन और पिलर के दिमाग में कई सारे सवाल है और उनका जवाब सिर्फ कॉलिन और उसका स्टाफ दे सकता था। वो लोग उनके पास पहुंचते हैं और फाइनली अब कॉलिन और उसका स्टाफ मॉर्गन और पिलर के सामने है। वो लोग उनसे पूछते हैं क्या हम मर चुके हैं? हम लोग कौन हैं? क्या हम भूत हैं? कॉलिन उन्हें समझाता है तुम लोग कोई भूत नहीं हो, तुम लोगों को मैंने बनाया है। कॉलिन ने बनाया है? मतलब क्या है? उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फ्रैंकलिन सबको कहता है तुम लोग बाहर जाओ, मैं इन दोनों को सब कुछ समझा देता हूँ। सबके सब बाहर चले जाते हैं और अब इस कहानी का 5वां ट्विस्ट आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये काफी जरूरी ट्विस्ट है। फ्रैंकलिन उन दोनों को बताता है कि 2002 में कॉलिन का एक बेटा था, वो मर गया। उसके बाद कॉलिन एक सदमे में चला गया। कॉलिन एक काफी अच्छा साइंटिस्ट है और धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि जो दर्द उसे है
वो तो बाकी सबको भी हो सकता है। तो उसने एक फैसला किया कि वो एक रोबोट बनाएगा जो कि आधे इंसान और आधे रोबोट हैं। जिस कपल का, जिस माँ बाप का बच्चा, बेटा या बेटी मर चुका है, वो उनके बेटे और बेटी की तरह ही एक रोबोट बनाएगा जो बिल्कुल उनके बेटे और बेटी की तरह दिखता है। और उस रोबोट के अंदर वो उनके बच्चों की याददाश्त भी डालेगा, यहाँ तक कि रोबोट को भी याद नहीं होगा कि वो एक रोबोट है, एक प्रोग्राम। उसके अंदर इमोशन, दर्द और दर्द सब कुछ डालेगा ताकि वो भी अपने आप को इंसान ही समझे। लेकिन सिर्फ उसके माँ बाप को पता होगा कि वो इंसान नहीं है। हर साल एक बार उन्हें इस रोबोट को इस समर कैंप में लाना पड़ेगा ताकि इस समर कैंप में उन्हें फिर से एक बार रिफ्रेश किया जा सके, उनके सिस्टम को चेक किया जा सके और उन्हें अच्छा बना के फैमिली को दिया जा सके। इसलिए मॉर्गन के माँ बाप इतना जिद करके मॉर्गन को इस समर कैंप में लाए थे, क्योंकि असली मॉर्गन तो 2 साल पहले पानी में डूब के मर चुका है। और इसलिए इस रोबोट मॉर्गन को पानी से इतना डर लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रोग्राम में ये बात थी कि असली मॉर्गन पानी में डूब के मर चुका है। अब फ्रैंकलिन उन दोनों को कहता है कि आज रात हम सबके सिस्टम को रिबूट करने वाले थे, कल सुबह किसी को कुछ याद नहीं होगा। मैं तुम दोनों को ऑफर देता हूँ, ये कॉफी पियो और उसके बाद हम तुम्हारे सिस्टम को फिर से शुरू कर देंगे। तुम दोनों को कुछ याद नहीं रहेगा, या फिर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम ये सब याद रख सकते हो। मॉर्गन और पिलर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब याद रखेंगे। लेकिन आखिरी सवाल, वो डॉक्टर कौन था? फ्रैंकलिन उसे समझाता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, यह हमारा सूट है लैब में काम करते वक्त और हम लोग इसे पहनते हैं। और डॉक्टर की कहानी छोटी थी, फ्रैंकलिन ने सबको सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि कोई कैंपर यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। अगली सुबह जैसा कि फ्रैंकलिन ने कहा था वैसे ही होता है, सबकी याददाश्त जा चुकी है। सबको ऐसा लग रहा है कि वो समर कैंप करने के लिए आए थे और फाइनली वो समर कैंप से जा रहे हैं। सीजे को भी ऐसे ही लगता है, वो भी फिर से रिबूट हो चुका है, किसी को कुछ याद नहीं है, सिर्फ मॉर्गन और पिलर को असलियत मालूम है। लेकिन आपको क्या लगता है, कहानी यहीं पर खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, फाइनल ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है। कॉलिन अपने ऑफिस में अपने सीनियर से बात कर रहा है और वो सीनियर कॉलिन से कह रहा है कि इन मशीनों में कुछ खराबी आ रही है। कॉलिन पूछता है क्या, तो वो उसे बताता है कि बाकी सारे कैंप में ये जो मशीन है जिन्हें असलियत मालूम चल जा रही है वो बगावत कर रहे हैं, वो इंसानों को मार रहे हैं। अब वो इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं इंसानों को मार के। कॉलिन कहता है ये सारी बकवास मत करो, ये सब झूठी बात है। और उसके बाद कॉलिन फोन को रख देता है। लेकिन अब कॉलिन के सामने पिलर आती है और पिलर कॉलिन को मार देती है, यानी कि अब ये मशीन इंसानों के ऊपर राज करना चाहती है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।